एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। स्पेशली जो मेरा रिसर्च रहता है सिग्नल्स के ऊपर रहता है। जैसे कभी कभी हमारे साथ या सभी लोगों के साथ यहाँ पे होता होगा कि वो किसी को याद कर रहे हैं अपने घर में और अचानक उनका कॉल आ जाता है मोबाइल फ़ोन पे, तो कोई ना कोई सिग्नल उनके पास जाता है जो उनके पास उनको करवाता है। तो सुनिए, अब समय बहुत हो। भगवान के पास माया है, जीव के पास मन है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया विद्धि माया मनोमयम। यह जो संसार है साझे की सृष्टि है। भगवान के द्वारा विरचित जितना जगत है उसके मूल में भगवान की शक्ति माया। और हम जो कुछ संरचना करते हैं उसके मूल में हमारे पास माया के स्थान पर मन है। मन में दो क्षमता है, तादात्म्यपत्ति, जिसका चिंतन करते हैं मन तद्रूप हो जाता है, उसका संस्कार मन में बैठ जाता है। तादात्म्यपत्ति जब परिपक्व हो जाती है तो बहुभवन विविध रूपों में अपने आप को व्यक्त करने की सिद्धि व्यक्ति को मिल जाती है। जैसे कि स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं वो मन के ही सब कार्य होते हैं। इतनी क्षमता स्वप्नावस्था में हमारे आपके जीवन में आती है, क्योंकि स्थूल शरीर और स्थूल जगत से संबंध कट जाता है। तो मन अपने आप में एक प्रकार से उन्मुक्त हो जाता है। मन के द्वारा ही स्वप्न की सारी सृष्टि हमको दिखाई पड़ती है। मन ही सब रूपों में परिणत हो जाता है, यह भी कह सकते हैं। तो जब व्यक्ति दूषित विचारों से अपने मन को हीन कर लेता है तब उसके मन में दिव्यता आती है और धीरे धीरे वह मन इतना प्रबुद्ध हो जाता है कि दूसरे के मन की क्षमता, दूसरे के मन के भाव को, मनोभाव को भी समझने लग जाता है व्यक्ति उस मन के माध्यम से। और धीरे धीरे भविष्य में जो कुछ घटना घटने वाली उसका भी ज्ञान हो जाता है। बहुत बढ़िया कहा गया छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, इंद्रिय की गति केवल वर्तमान में। इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय को ले लीजिए। इंद्रिय की गति केवल वर्तमान में है। जब तक रूप देख रहे तब तक क्या है, सक्रिय है। मन की गति क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के साथ है, भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। इसलिए उपनिषद में कहा गया जीव को दिव्य चक्षु के रूप में प्राप्त है मन।